आज आइए हम फंसा वह सत्य है जो मसीह के लहू की गवाही देता है। इस उपदेश शीर्षक से एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। इस पृथ्वी पर मसीह अनसंग होम का जन्म मानव जाति को बचाने के लिए हुआ था। तब आत्मिक दृष्टिकोण से क्या होता यदि हमारे उद्धारकर्ता मसीह इस युग में और साथ ही 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर नहीं आए होते? मानव जाति के पास उद्धार की कोई आशा नहीं होती, या पापों की क्षमा के लिए कोई आशा नहीं होती, या स्वर्ग के राज्य के लिए कोई आशा नहीं होती। फसह का पर्व और मसीह का बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस संसार में मसीह का लहू अस्तित्व में नहीं होता और यदि परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा अपना अनुग्रह नहीं पहनाया होता, तो हम उद्धार की, पापों की क्षमा की या आत्मिक आशीषों की किसी भी अभिलाषा की अपेक्षा न करते और न ही आशा करते। इसी कारण हमारी आत्मिक दुनिया में मसीह के बहुमूल्य लहू की आवश्यकता है और इसे महान माना जाता है। आइए हम इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 में इसकी पुष्टि करें। इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 में लिखा है, हमको उसमें किसके द्वारा छुटकारा? उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। फिर क्या उनके लहू के बिना छुटकारा दिया जा सकता है? नहीं। उद्धार को इस पृथ्वी पर अरबों रुपये से भी नहीं खरीदा जा सकता है। यदि हमारे पास इस पृथ्वी पर बहुत सारा ज्ञान, बुद्धि और वैज्ञानिक कौशल है, तो क्या हमें छुटकारा मिल सकता है? पापों की क्षमा के बारे में क्या? नहीं, वह नहीं मिल सकती। यह सभी आशीषें मसीह के लहू के कारण संभव हुई है। आइए हम पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 1 आयत 18 पर जाएं। अध्याय 1 आयत 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर आपका छुटकारा किसके द्वारा हुआ? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है और समझाती है कि मसीह का बहुमूल्य लहू इन सभी आशीषों को संभव बनाता है। यह आशीषें किसी भौतिकवादी चीजों या किसी आत्मिक बल से संभव नहीं है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 पर जाएं। अध्याय 1 आयत 5, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। इस आयत में हम समझ सकते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में शाही याजक बन सकते हैं। तब शक्ति का वह स्रोत कहां से आता है जो हमें स्वर्ग में याजक बनने की अनुमति देता है? यह कहता है अपने लहू के द्वारा। बाइबल समझाती है कि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें ऐसे शानदार पद में भी रखा है। तब हम असहाय होकर एक बार फिर सोच सकते हैं कि मसीह इतने मूल्यवान है कि उनकी तुलना अरबों रुपये से भी नहीं की जा सकती। हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हम उसके लहू के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उनके लहू के बिना जिस जगह में हम प्रवेश करने की आशा करते हैं और जिस दिन हम उस जगह में प्रवेश करेंगे, वह कभी नहीं आएगा। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें गवाही देती है कि यह सभी आशीषें मसीह के बहुमूल्य और अनुग्रहमय लहू के कारण संभव है। आइए हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 आयत 9 पर जाएं। अतः जबकि हम क्या ठहरे? अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? यहां भी हम किसके कारण धर्मी ठहरे?
हम मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। तब इसका अर्थ है कि मसीह के बहुमूल्य लहू के बिना हमारे पास आत्मिक दुनिया में न तो उद्धार, न छुटकारा और न ही पापों की क्षमा हो सकती है। उनके बहुमूल्य लहू के बिना हम स्वर्गीय शाही याजक नहीं बन सकते या कोई आशा भी नहीं रख सकते। उनके बहुमूल्य लहू के बिना हमारी आशा के सभी दीपक वास्तव में बुझ जाते हैं। बाइबल हमें लगातार समझाती है कि स्वर्ग के संबंध में परमेश्वर का सभी अनुग्रहमय कार्य मसीह के बहुमूल्य लहू के कारण संभव है। आइए हम कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 20 देखें। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। बाइबल हमें समझाती है कि सभी चीजों के साथ मेल मिलाप मसीह के बहुमूल्य लहू के बिना कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। यदि हम पुराने नियम के इतिहास को देखें, जब बलिदानों के लिए बकरों, बैलों और बछियां जैसे चढ़ावे का उपयोग किया जाता था, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें लगातार सिखाया है कि सभी पापों को केवल लहू के द्वारा ही क्षमा किया जा सकता है। मूसा के समय से लेकर यीशु के समय तक 1500 वर्षों के लंबे समय तक परमेश्वर ने हमें मसीह के बहुमूल्य लहू के बारे में विशिष्ट शिक्षा दी, जिसके द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं। हम सभी को पापों से छुटकारा और उद्धार देने के लिए वह इस पृथ्वी पर शरीर में आए और हमारे बदले क्रूस पर अपना लहू बहाया और अनुग्रह का द्वार खोला, ताकि हम स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश कर सके, है ना? तब आइए हम देखें कि परमेश्वर ने मसीह के बहुमूल्य लहू को किस नियम से बांधा है। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 आयत 17 पर जाएं। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यीशु ने अपने चेलों से फसह तैयार करने को कहा और उनके साथ इसे मनाया। आइए हम आयत 26 के साथ जारी रखें। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फसह पर रोटी देते हुए यीशु ने अपने चेलों को रोटी का अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, यह मेरी देह है। आयत 27 में यह लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा। कटोरे के अंदर क्या था? क्या उसमें फसह का दाखमधु नहीं था? तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मतलब फसह का दाखमधु किसका लहू है? वाचा का मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फसह वह सत्य है जो मसीह के लहू की गवाही देता है। फसह के दाखमधु के बारे में यीशु ने समझाया, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उन्होंने कहा, यह मेरा लहू है। फिर जब तक हम फसह की विधि में भाग नहीं लेते, हम मसीह के बहुमूल्य लहू के अनुग्रह को पहनने की प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं कर सकते। लूका रचित सुसमाचार में भी यीशु ने यह कहकर, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि उन्होंने फसह के द्वारा एक वाचा बांधी। जब हम मसीह के बहुमूल्य लहू का अर्थ साझा करते हैं, तो कई चर्च गर्व से कहते हैं कि वे ही वह है जो यीशु के बहुमूल्य लहू का अनुग्रह प्राप्त करते हैं और उनके लहू पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे उद्धार में भाग ले सकते हैं। वे कहते हैं, यद्यपि हम फसह और सबत के दिन को नहीं मनाते, लेकिन हम केवल विश्वास करने के द्वारा मसीह के बहुमूल्य लहू में भाग ले सकते हैं। लेकिन यह परमेश्वर की बात के विपरीत है। फसह की रोटी और फसह का दाखमधु देते समय
यीशु ने फसह की रोटी को अपने पवित्र देह के रूप में और फसह के दाखमधु को अपने पवित्र लहू के रूप में स्पष्ट रूप से यह कहते हुए संदर्भित किया, यह मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सभी लोगों, इन दिनों डीएनए टेस्ट के जरिए माता पिता और बच्चों के बीच संबंध की पुष्टि आसानी से की जा सकती है। चूंकि टेस्ट मेल या कोई मेल नहीं संकेत करता है, तो बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लहू की एक बूंद बता सकती है कि वह सच्ची संतान है या नहीं। यीशु ने कहा कि फसह का दाखमधु उनके लहू का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने समझाया कि उनका लहू किसमें है और किसमें नहीं है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 पर जाएं। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में क्या नहीं, तुम में जीवन नहीं। जो यीशु का मांस नहीं खाते और उनका लहू नहीं पीते, उनमें जीवन नहीं। तब मत्ती अध्याय 26 के अनुसार यीशु का मांस खाने और उनका लहू पीने का क्या अर्थ है? फसह के भोज में क्या यीशु ने फसह की रोटी और दाखमधु के विषय में यह नहीं कहा, यह मेरा मांस है और यह मेरा लहू है? इसलिए जो फसह की रोटी नहीं खाते और फसह का दाखमधु नहीं पीते, वे वह है जो यीशु का मांस नहीं खाते और उनका लहू नहीं पीते। परमेश्वर ने निश्चित रूप से हमें जानने दिया कि इन लोगों के पास जीवन नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि भले ही उनमें विश्वास हो, लेकिन फसह मनाए बिना वे अनंत जीवन, उद्धार और पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? आइए हम आयत 54 के साथ जारी रखें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह किसमें स्थिर बना रहता है? वह मुझ में स्थिर बना रहता है। क्योंकि मसीह की पवित्र देह और उनका बहुमूल्य लहू हम में है, तो यीशु ने कहा, और मैं उसमें। आयत 57, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा क्या होगा? मेरे कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर ने यकीनन हमें यूहन्ना अध्याय 6 में उस निश्चित सत्य को जानने दिया है, जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के अनुग्रह को पहन सकते हैं। इसलिए फसह का लहू मसीह का लहू है ना? फसह के मेमने का लहू मसीह का लहू है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मसीह का बहुमूल्य लहू प्राप्त किया है, लेकिन इस पृथ्वी पर और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया है। जैसा कि हमने इफिसियों अध्याय 1, प्रकाश वाक्य अध्याय 1 और पहला पतरस अध्याय 1 में देखा है, मसीह का बहुमूल्य लहू प्राप्त करके हमें यह समझना चाहिए कि पापों की क्षमा, छुटकारा, अनंत जीवन, स्वर्ग का राज्य और याज पद की ये सभी प्रतिज्ञाएं किसे प्रदान की गई है? क्या ये प्रतिज्ञाएं केवल उन लोगों को नहीं दी गई हैं जो नई वाचा के फसह के सत्य में है? भले ही दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन यह अनुग्रह सभी को नहीं दिया जाएगा। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु के स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने घोषणा की थी, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता है, उसमें जीवन नहीं। इस कारण से शातिर शत्रु शैतान नहीं चाहता था कि इस पृथ्वी पर लोग मसीह के लहू को प्राप्त करें। परिणाम स्वरूप शैतान ने क्या किया? उसने निकाय की परिषद आयोजित की और चालाकी से फसह को मिटा दिया। यह 325 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार सारी मानव जाति ने फसह की रोटी खाने और दाखमधु पीने का मार्ग यानी जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से खो दिया। इसलिए इस पृथ्वी पर फिर से किसके आने की भविष्यवाणी की गई है? इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 के अनुसार कौन आने वाले हैं? बाइबल भविष्यवाणी करती है कि हमारे संपूर्ण उद्धार को प्राप्त करने के लिए मसीह को इस पृथ्वी पर दूसरी बार प्रकट होना है। यहेजकेल अध्याय 37 और 34 में दर्ज भविष्यवाणियां
प्रकट करती है कि उद्धार का कार्य केवल तभी पूरा हो सकता है जब यीशु इस पृथ्वी पर दूसरी बार प्रकट होंगे। आइए हम यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित आयत पर एक नजर डालें। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उनकी बात जोते हैं, उनके उद्धार के लिए कौन सी बार मसीह दिखाई देंगे? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उन्हें दूसरी बार आना होगा। जब वह पहली बार इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपना बहुमूल्य लहू बहाया, नई वाचा के फसह का सत्य स्थापित किया और अपनी संतानों को इकट्ठा किया जो इस पृथ्वी पर मसीह के बहुमूल्य लहू को विरासत में पाएंगी। लेकिन शत्रु शैतान ने 325 ईस्वी में फसह को मिटा दिया। शैतान चाहता था कि जिन लोगों के पास मसीह का बहुमूल्य लहू है, वे इस पृथ्वी से गायब हो जाएं। तब से 1600 साल का लंबा समय बीत चुका है। बहुत समय बीत जाने पर भी मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू खा और पीकर जो लोग अनंत जीवन में भाग लेने के योग्य थे, वे इस पृथ्वी पर नहीं पाए जा सके। यीशु ने जोर देकर कहा, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं। चूंकि नई वाचा की घोषणा इस प्रकार की गई थी, तो जो यीशु का मांस नहीं खाता और उनका लहू नहीं पीता, वह अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी कारण यीशु ने इस पृथ्वी पर दूसरी बार शरीर में प्रकट होने का वादा किया, ताकि उन्हें उद्धार दिया जा सके जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी बार आने पर मसीह को सीधे पहचानने का एक तरीका है। हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? एक ब्लड ग्रुप है जो इस दुनिया के लोगों के पास नहीं है। यह ब्लड ग्रुप क्या है? वह ब्लड ग्रुप फसह है। चूंकि फसह शब्द का पहला अक्षर अंग्रेजी में पी है, तो मुझे लगता है कि हम इसे ब्लड ग्रुप पी कह सकते हैं। आमतौर पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकारों में विभाजित होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लड ग्रुप फसह को ब्लड ग्रुप पी कहा जा सकता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जिसके पास यह ब्लड ग्रुप हो। केवल परमेश्वर के पास ही यह ब्लड ग्रुप हो सकता है ना? लगभग 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने फसह का लहू किसका लहू कहा था? क्या उन्होंने इसे मेरा लहू नहीं कहा? उन्होंने इसे निर्गमन की पुस्तक में और मत्ती, मरकुस और लूका की पुस्तकों में भी मेरा लहू कहा है। जब भी परमेश्वर ने इन सुसमाचार पुस्तकों में फसह की व्याख्या की, उन्होंने यह कहते हुए, यह मेरे लहू में नई वाचा है, हमें सिखाया कि फसह परमेश्वर के लहू से स्थापित किया गया था, न कि किसी और के लहू से। इस प्रकार परमेश्वर का हमारे साथ संबंध पिता और उनकी संतानों के रूप में स्थापित होता है। आइए हम इस दृश्य पर एक नजर डालें। आइए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17 देखें। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं परमेश्वर आपके लिए कौन होंगे? तुम्हारा पिता होऊंगा। इस आयत में मैं तुम्हारा पिता होऊंगा का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वह अपनी संतानों को जीवन देंगे। तब इसका क्या अर्थ है कि उनकी संतानों ने क्या प्राप्त किया है? क्या इस आयत का यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें अपना मांस और लहू दिया है? आज मेरी संतान बनो। बस यह कहने से परमेश्वर हमारे पिता नहीं बने और हम परमेश्वर की संतान नहीं बने। एक पिता और उनकी संतान के बीच लहू आवश्यक है। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे क्या होंगे? मेरे बेटे और मेरी बेटियां होंगे। परमेश्वर यहां बाइबल में स्पष्ट रूप से कहते हैं, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास वही ब्लड ग्रुप है जो परमेश्वर का है? हम दोनों का ब्लड ग्रुप फसह है। इस पृथ्वी पर समुद्र के किनारे की रेत की तरह बहुत सारे चर्च है और बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं, मैं परमेश्वर को जानता हूं और परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। लेकिन क्या परमेश्वर ने कभी उनसे कहा है, तुम मेरी संतान हो?
यूहन्ना अध्याय 6 में परमेश्वर निश्चित रूप से कहते हैं, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यीशु ने उनके बारे में क्या कहा? जो उनका मांस नहीं खाते और उनका लहू नहीं पीते, उन्होंने कहा, उनमें जीवन नहीं है। इस तथ्य की उनमें जीवन नहीं है का मतलब है कि वे परमेश्वर की संतान नहीं है। परमेश्वर की संतान बनने के लिए हमें अनंत जीवन को विरासत में प्राप्त करना चाहिए, जो परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव है। बाइबल की 66 पुस्तकों में से यीशु के फसह के भोज की घटना कितनी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध चित्रकारों और सभी समय के विभिन्न कलाकारों ने बाइबल में लिखे फसह को एक शानदार घटना के रूप में चित्रित किया। हालांकि आज के चर्च में वे सिखाते हैं कि फसह को मनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यह एक अर्थहीन घटना हो। इस तरह वे पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूंगा। यदि वह हमारे लिए पिता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम लहू से संबंधित हैं? माता पिता और संतान सभी लहू से संबंधित होते हैं। एक पिता का मांस और लहू उसकी संतान में पारित होता है। इस तरह वे लहू से संबंधित हो सकते हैं। क्या इसी कारण दुनिया भर में सियोन के हमारे सदस्य, चाहे वे कहीं भी हो, पवित्र फसह नहीं मनाते हैं? फिर से कहें तो हम फसह क्यों मनाते हैं? क्या केवल इसलिए है कि यह परमेश्वर का पर्व है? बेशक फसह मनाने का एक कारण यह है कि यह एक पर्व है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब परमेश्वर अपनी संतानों को अपने मांस और लहू को विरासत में पाने की अनुमति देते हैं। क्या इसी कारण हम पूरे विश्व में फसह को पवित्र नहीं मानते? इसी कारण परमेश्वर ने दूसरा कुरिन्थियों में कहा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तब यदि एक पिता है और उनकी संतान है, तो और कौन होना चाहिए? एक माता होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को सिखाने के लिए ऐसे समय थे जब पिता कहते थे, मैं केवल फसह जानता हूं। पिता को हृदय विदारक और निराश महसूस हुआ, क्योंकि संसार के लोगों ने यह महसूस नहीं किया कि फसह महत्वपूर्ण है। इसलिए पिता कहते थे कि वह केवल फसह जानते हैं। उनके कहने का क्या मतलब था? वह कौन है जो फसह की सच्चाई को लाते हैं? यह कहकर कि मैं केवल फसह जानता हूं, पिता पूरी दुनिया को सूचित और घोषित कर रहे थे कि मैं परमेश्वर हूं। हालांकि दुनिया ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? जगत ने उन्हें नहीं पहचाना। वह अपने घर आए और उनके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। यीशु के पहले आगमन पर जो हुआ, वह उनके दूसरे आगमन पर दोहराया जा रहा है। जब पिता पवित्र आत्मा के युग में आए, तो उन्होंने न केवल यह कहा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, लेकिन उन्होंने और किसे प्रकट किया? पिता ने स्पष्ट रूप से हमें प्रकट किया कि हमारे पास माता है। आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 देखें। अध्याय 4 आयत 26, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? हमारी माता है। स्वर्गीय माता अपनी संतानों को जीवन प्राप्त करने देती है। माता के बिना कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। मैं आपको इसके बारे में कई बार बता चुका हूं। जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने जीवन के स्रोत के बारे में अध्ययन किया है और 21वीं सदी में पता लगाया है कि जीवन माताओं के द्वारा वंशानुगत हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द से हम अच्छे से परिचित हैं। केवल माता का माइटोकॉन्ड्रिया ही संतानों में पारित होता है। यदि वह संतानों में पारित होने में विफल होता है, तो संतान एक पल के लिए भी नहीं चल सकती, न ही उनमें कोई ऊर्जा हो सकती है। वे न तो बात कर सकते हैं, न ही उनमें एक छोटी सी मांसपेशी को भी हिलाने की ताकत होती है। दूसरे शब्दों में, वैज्ञानिकों ने पाया कि जीवन का स्रोत उनकी माताओं के द्वारा संतानों में पारित होता है। माता के बिना कोई जीवन नहीं है।
इसलिए जैसे गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में परमेश्वर कहते हैं, हमारी आत्माओं के पास न केवल पिता परमेश्वर है बल्कि माता परमेश्वर भी है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि माता परमेश्वर के बिना हम स्वर्गीय संतान नहीं बन सकते, न ही एक संपूर्ण आत्मिक परिवार बन सकते हैं। आइए हम रोमियो अध्याय 8 आयत 16 में यह देखें। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम, आत्मा क्या गवाही देता है कि हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। यह गवाही देने के लिए कि हम परमेश्वर की संतान है, आत्मा किस प्रमाण का उपयोग करता है? यह हम में बह रहा परमेश्वर का लहू है। यह हम में परमेश्वर का मांस है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो हम क्या बनते हैं? यदि हम संतान हैं तो हम स्वाभाविक रूप से वारिस बन जाते हैं, जो स्वर्गीय राज्य को विरासत में प्राप्त करेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, परन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस वचन का अर्थ है कि स्वर्गीय वस्तुएं अनंत है, जबकि सांसारिक वस्तुएं अस्थायी है। स्वर्गीय वस्तुएं सदा सर्वदा के लिए रहेगी। सारी मानव जाति को यह अनंत महिमा देने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर नई वाचा के फंसे के सत्य के साथ दूसरी बार प्रकट हुए। यदि परमेश्वर फिर से प्रकट नहीं होते तो मानव जाति का क्या होता? सारी मानव जाति उन लोगों के समूह में होती जिनमें जीवन नहीं है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाया और लहू नहीं पिया है। सौभाग्य की बात है, हमारे लिए कौन आए हैं? हमें बचाने के लिए पिता आए और स्वर्गीय माता भी आई है। बाइबल इस खूबसूरत दृश्य को दर्ज करती है जहां पिता और माता हमें अपनी संतानों को बुला रहे हैं। यह दृश्य प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में लिखा गया है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, वे क्या कहते हैं? आ। हम पिता और माता को पूरी दुनिया में अपनी सभी संतानों को बुलाते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर हमें यह कहते हुए बुला रहे हैं, मेरे पास आओ और मेरे प्रेम और आशीष के द्वारा मेरे मांस और लहू को प्राप्त करो। इस तरह परमेश्वर हम सभी को बुलाना चाहते हैं ताकि हम स्वर्ग के अनंत राज्य में चढ़ सकें और सदा सर्वदा के लिए राज्य कर सकें। आइए हम परमेश्वर की इस अनुग्रह पूर्ण इच्छा को याद रखें और एक बार फिर से उपदेश के शीर्षक का अर्थ अपने हृदयों पर गहराई से उत्कीर्ण करें। फंसे वह सत्य है जो मसीह के लहू की गवाही देता है। हम बस यह सोच सकते हैं कि फसह एक पर्व है जो हमें विपत्तियों से बचने की अनुमति देता है। चूंकि हम परमेश्वर की संतान है जिनके पास परमेश्वर का मांस और लहू है, तो निश्चय ही नाश करने वाले स्वर्गदूत हमें छोड़ जाएंगे। लेकिन हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि भले ही किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, लेकिन स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर केवल हमें बचाने के लिए आए। आज आइए हम एक बार फिर उनके पवित्र अनुग्रह के बारे में सोचें और उन्हें और अधिक धन्यवाद, आदर और महिमा दें। इसके अलावा आइए हम संसार के सभी लोगों को और पृथ्वी की छोर तक पिता और माता की शिक्षा का प्रचार करें। ऐसा करके आइए हम सब सियोन के परिवार के सदस्य बने जो दुनिया को बचाने के कार्य में भाग लेते हैं। इसके द्वारा मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।